हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जब सारे दोस्त कहीं ना कहीं सेटल हो चुके थे, उम्र की वो पड़ाव भी अब आ गया था। जी हाँ, 30 की उम्र हो चुकी थी। अब लोग धीरे धीरे ताने भी देने लगे थे। तब जाकर के वो समय आया जब सारा कुछ बदल गया। जी हाँ दोस्तों, लग गई सरकारी नौकरी। 30 की उम्र पार करने के बाद लगी सरकारी नौकरी, और कैसा अनुभव रहा, कैसी चीजें मुझे देखनी पड़ी। क्या सच में देर हो गई थी? 30 की उम्र क्या काफी ज्यादा हो जाती है सरकारी नौकरी के लिए? दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपकी उम्र भी 25, 28 या 30 की अब हो चुकी है और आपकी उम्मीद कहीं ना कहीं डगमगाने लगी है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं भी उस दौर से गुजरा हूं जहां पर यह महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अब देर हो चुकी है। उम्र लगभग 30 की होने वाली है। अब शायद मुझसे कुछ नहीं होगा। जो सारे दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं जॉब पा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, और अब मेरा क्या होगा? ऐसी परिस्थिति का सामना करते हुए एक चीज बार बार मन में आती है कि अब ये लड़ाई छोड़ देनी चाहिए और कहीं कोई प्राइवेट जॉब या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। और मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनके मन में भी इस तरह का कश्मकश चालू होगा। ठीक है, तो इस पूरी जो घटनाक्रम है, ये पूरा जो एज है वो ऐसा ही है कि अगर आपकी उम्र 25, 28 या 30 की हो रही है तो आपके मन में इस तरह का सवाल आना एक जाहिर सी बात है। खासकर तब जब आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपने कई बार एग्जाम दे रखा है, आप कई बार असफल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पर पूरा भरोसा होने के बावजूद भी वो भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। और हम ये मान के चलते हैं या फिर ये मान रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी किस्मत में वो चीजें नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी हो रही थी। मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। फिर एक लंबा समय तैयारी का, उसके बाद एग्जाम देना। लेकिन फाइनली वो समय आया, फाइनली वो दिन आया जब मोबाइल की स्क्रीन पर सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखना, जो अनुभव होता है वो अनुभव भी मैंने किया। बहुत शानदार अनुभव होता है ये कि जब आप किसी चीज की तैयारी काफी समय से कर रहे हैं और फाइनली वो चीज जब आपको मिल जाती है तो जो खुशी महसूस होती है अंदर से, जो अपने आप के लिए जो गर्व महसूस होता है, वो मैंने महसूस किया है। ठीक है, तो बहुत जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, ताकि आप लोगों का मनोबल भी बिल्कुल तगड़ा हो और आप लोग एकदम डट के अपने मंजिल पर लगे रहें। अपने मंजिल को पाने के लिए उस रास्ते को ना छोड़ें, उस मंजिल को ना छोड़ें, बल्कि रास्ते में जो थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर हैं उनको हटाने का पूरी तैयारी आप लोग कर सकें। दोस्तों, मेरी भी जो सरकारी नौकरी है वो 30 के बाद लगी। और 30 के बाद जाकर के नौकरी लगना कोई देर नहीं है। ठीक है, जब आप सफल हो जाते हैं, जिसके पीछे आप इतने समय से पड़े हैं, जब आपको वो मंजिल मिल जाती है तो समझिए कि वही सही समय है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि चीज अब बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुका है। कई सारे सवाल मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। जो मेरे एज ग्रुप के कुछ लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या 30 की उम्र में भी नौकरी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है, उसका उदाहरण मैं हूँ। ठीक है, हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, हर किसी का जो बैकग्राउंड अलग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के किसी वजह से लोग उस 25 और 30 के आसपास फंसे रह जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि क्या कदम पीछे हटाना चाहिए या फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ा और मैंने वो मंजिल को पाई है। दोस्तों, उम्र केवल एक नंबर है ना? वैसे भी कहते हैं कि सपने देखने का कोई उम्र नहीं होता। और अगर आपकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है तो वो केवल एक नंबर है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी जरूर मिलेगा, और जिस दिन आपको रिजल्ट मिल जाता है, जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, समझिए कि वही आपके लिए बिल्कुल सही समय है। दोस्तों, 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है। किसी बात से, किसी परिस्थिति से घबरा करके आपको कदम पीछे नहीं खींचने हैं, हार कभी नहीं माननी है। दूसरी बात है कि आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक कभी नहीं करनी है। आपको अपने मंजिल के लिए हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, अपनी कोशिशों में आपको बिल्कुल कमी नहीं करनी है। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरी बात यह है
कि खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंत तक रिजल्ट पाने तक खुद पर भरोसा रख पाते हैं तो एक दिन आप रिजल्ट भी जरूर पाएंगे। तो अगर आपकी भी उम्र 30 के आसपास हो रही है या 30 पार कर चुके हैं तो आपको भी हार नहीं माननी है। एक भरोसा अपने अंदर रखिए, एक कदम और आगे बढ़ाइए। ठीक है, मंजिल बदलना नहीं है आपको, बिल्कुल रास्ते को आपको बदलना है। ठीक है, रास्ता भी नहीं बल्कि रास्ते में जो कुछ कचरा फंस गया उन कचरों को साफ करना है और बिल्कुल स्ट्रेट आगे बढ़ना है। और एक दिन आप अपनी मंजिल को पाकर ही रहेंगे। मेहनत करते रहिए, एक दिन आपकी भी कहानी बनेगी और लोग आपको भी कहानियों में याद रखेंगे। जो आपको के जानने वाले लोग हैं आपका एग्जाम्पल दूसरों को देंगे। और इस दिन का आप वेट कीजिए। 30 की उम्र हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 30 की उम्र कोई देर नहीं हुई है। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे मैं अपना और भी अनुभव शेयर करता रहूंगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी जॉब किस फील्ड में है और किस डिपार्टमेंट में मेरा जॉब लगा हुआ है वो भी मैं आगे के वीडियोज में शेयर करूंगा। नेवर गिव अप, सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।